एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़ा होकर अपना आंखों देखा वाकया यूं बयान करता है। मैं मस्जिद नबवी में खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाजत दे दो। मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, न चोर हूँ। फिर वह जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही मर्तबा बारगाह रिसालत में हुए देखा था। यह एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के बीच थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, इसका कोई जुर्म नहीं है, तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वह आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने कहा, वह चला गया तो पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुमसे क्या मसला है? क्या उसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, यह बंदा 6 साल से इधर मदीने शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका यह क़ियाम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस उसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन वह हर बार एक ही चाल से भाग जाता है और जाकर रोए रसूल में पनाह ले लेता है। हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान लगातार रो रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बते रसूल में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे जरा आराम से रसूल से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद एक्शरा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद एक्शरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वह नौजवान कह रहा था, या रसूल, क्या हमारे बीच इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा? और यह अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जोआर रहमत में रहूंगा? हजूर, अब देख लीजिए, यह मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल, आप दखल क्यों नहीं फरमाते? या रसूल, आप दखल क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने जरा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठोकर मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। मैंने पुलिस वालों से कहा, यह नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और उसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं यह सचमुच मर ही न गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जुर्म लगाई है जिससे यह मर जाए? फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। वह इधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान की शहरग पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरिम हों नीचे बैठ गए और रोने लगे। वह मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था, हाय, हमारे हाथ क्यों न टूट गए? काश हमें मालूम होता कि इससे रसूल से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय, हमारे हाथ क्यों न टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहेज और तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें इरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वह नौजवान बार बार कह रहा था कि या रसूल,
आप दखल क्यों नहीं फरमा रहे? देखा, रसूल ने दखल फरमा दी और मुल मौत ने अपना फर्ज अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह हमें अपने हबीब की वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए, आमीन इन या रब्बल आलमीन, जैसी उस अल्बानवी नौजवान को अता फरमाई थी।